हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग सेफ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सिचुएशन हम सभी के लिए सही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवा लीजिए। मैं भी कुछ दिनों से ट्राई कर रहा था। पहले तो मुझे स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, फिर मुझे स्लॉट मिला है, तो आज मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको एक ऐसी वीडियो दूं जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। बहुत से लोग तो लगवाना चाहते हैं बट उनके एरिया में स्लॉट नहीं मिल रहे हैं उनको, क्योंकि स्लॉट कम आ रहे हैं और बहुत से लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे स्लॉट मिल गया है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और लगवाता हूँ मैं वैक्सीन, और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं भी बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मेरा बनाने का यही मोटिव है कि आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दूँ। तो जब मैं कुछ दिनों पहले से ट्राई कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे एरिया में कैसे स्लॉट आ रहा है। मुझे लगता था कि पर डे स्लॉट आता है, बट ऐसा नहीं है। तो आई थिंक आपके एरिया में ऐसा होगा, क्योंकि ये वीडियो आप भारत के हर कोने से देख रहे हैं। तो आपको ये पहले कंफर्म करना है कि आपके एरिया में स्लॉट कैसे आ रहा है। जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, तो मेरा जो स्लॉट यहाँ पर आया वो संडे को अवेलेबल होता है, तो संडे ही को आपको बुक करना पड़ता है। और थ्रू आउट द वीक, हर वीक मतलब पर डे आपको डेट मिल जाता है और पर डे पूरी वैक्सीन लगती है, बट उस बीच में नहीं लगता है। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो पहले तो मैं ये इन्फॉर्मेशन पाया और उसके बाद मैं संडे को ट्राई करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि वैक्सीन कितने प्रकार की यहाँ अवेलेबल है। तो दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। तो इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, इसके बारे में मैं पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि कोविशील्ड के बारे में और कोवैक्सीन के बारे में। तो पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं कोवैक्सीन लगवाना चाहता था। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो कोवैक्सीन है ये 1 महीने में आपको दोनों ही डोज लग जाते हैं। और अभी मेरा अप्रैल में, जैसा आप सभी को मालूम है कि मेरे सारे ट्रैवल व्लॉग्स खत्म हो चुके हैं। मैं सितंबर 2020 से व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ। तो पहले मैंने गोवा कंप्लीट आपको दिखाया, फिर मैंने आपको कर्नाटका दिखाया, देन मैंने आपको केरला दिखाया, देन मैंने आपको तमिलनाडु दिखाया, फिर मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा से मैं घर आया और फिर हम सब ने एक फैमिली ट्रिप की शिरडी की। तो ये सारे ही व्लॉग मेरे चैनल पर हैं, जो लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो अब मेरे पास वीडियोस नहीं है, तो मुझे ट्रैवल करना था। तो अप्रैल में मैं ट्रैवल करने का सोचा था, बट कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो इन फ्यूचर मैं ट्रैवल करूंगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कोवैक्सीन मिल जाती है तो मेरा 1 महीने में दोनों ही डोज मुझे लग जाएंगे, और उसके बाद अनलॉक तो होगा ही। कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, थोड़ी सिचुएशन बेटर होगी ही। और अब जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो एक लेवल अप है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको व्लॉग जो मिले, जो ट्रैवल आइडियाज़ मिले, वो एक्सट्रीम मिले, जिससे आप घूम सकें, इन्फॉर्मेशन इतनी हो जिससे आपको बेनिफिट हो। तो हर बार मेरी कोशिश यही रहती है और इस बार भी कोशिश यही रहेगी, और होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे। तो मैं कोवैक्सीन के चक्कर में था। तो पहला संडे जो मुझे पता चला तो कोवैक्सीन मुझे नहीं मिला, क्योंकि फिर मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की तो पता चला कोवैक्सीन की शॉर्टेज है। तो अगर आप भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं बट अगर आपके एरिया में कोवैक्सीन अवेलेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोवैक्सीन ही लगवाइए, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का ही वर्क करने का तरीका अलग है। कोविशील्ड मैं आपको बता दूं 16 से 17 कंट्री लगवा रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको डेटा बहुत मिला है, गवर्नमेंट के पास डेटा बहुत है। तो पहले जब मैंने अपने मम्मी और पापा का वैक्सीन लगवाया था तो वो कोविशील्ड लगवाया था, तो उसमें भी सेकेंड डोज की जो डेट थी वो 1 महीने में ही कंप्लीट होती थी। बट जब डेटा गवर्नमेंट के पास आया तो उसमें पता चला कि फर्स्ट जो डोज लगता है कोविशील्ड का, उसमें 70% आपकी बॉडी सिक्योर हो जाती है। तो 84 डेज का उन्होंने टाइम लिमिट रखा। जितना लेट आपको कोविशील्ड लगेगा उतना ही अच्छे से वो वर्क करेगा आपकी बॉडी पर। तो अब जो है, अब कोविशील्ड का 84 डेज हो गया, तो ऑलमोस्ट 3 महीना। तो अगर मैं मई एंड में मैं लगवा रहा हूँ तो 3 महीने अगस्त तक ही चला जाएगा। तो और मुझे ट्रैवल जुलाई तक मुझे करना है। तो पहले तो मैं इसमें कंफ्यूज था, तो मुझे नहीं मिला, मगर कोवैक्सीन तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने कोविशील्ड ही बुक कर दिया है। और क्योंकि जितना लेट आप लगवाएंगे उतना बेटर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं ट्रैवल करके आऊँ तब लगवाऊँ, या मैं लगवा कर फिर ट्रैवल करने जाऊँ। तो ये तो मुझे फ्यूचर में पता चलेगा, बट 28 को मैं जा रहा हूँ और वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, तो आपको मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप ट्रैवल व्लॉग्स, मतलब डेली व्लॉग्स बनाइए, बट एक्चुअली मैं डेली व्लॉग्स के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, कि मुझे लगता है कि डेली व्लॉग्स में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं होती है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 से 4 दिन की वीडियो होगी, एक साथ में दिखाऊंगा, तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आपके लिए ये बेनिफिट हो।
तो मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर इन फ्यूचर भी मैं डेली व्लॉग्स करता हूँ तो उसमें भी मैं यही कोशिश करूँगा कि इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आएगी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल से रिलेटेड हो या आपके लिए जो बहुत ज़रूरी हो, तो वो मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही सेफ़ है, आप दोनों ही लगवा सकते हैं। और मैंने बता भी दिया कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कोवैक्सीन लगवा लीजिए अगर आपके एरिया में अवेलेबल है। क्या होता है, अब कई ऐसे एरिया हैं जिसमें पर डे स्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी होगी कि आपके एरिया में कैसे स्लॉट आ रहा है। लखनऊ में संडे स्लॉट आता है, तो अभी क्या हुआ कि मुझे पता था कि संडे को स्लॉट आता है, तो मैं पिछले संडे तैयार हो गया और बुक करने के लिए बैठ गया। बट मुझे सुबह ब्लॉक नहीं मिला, जो सुबह मैंने संडे को स्लॉट नहीं मिला। फिर संडे को शाम को भी स्लॉट आया, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिली, टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट वो हर एरिया के लिए अलग ग्रुप है, जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूँ तो UP45 लखनऊ करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप है, 5 मिनट पहले उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और अगर आप कहीं और रह रहे हैं, भारत किसी और कोने में, तो उसका भी अलग एक ग्रुप बना है, तो उसमें 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो शाम को 9 बजे डिनर के टाइम पर ऐसे इन्फॉर्मेशन आया, तो मैं जब साइट पर गया तो मुझे मिल गया। बट फिर क्या हुआ, मंडे को भी स्लॉट आ गया शाम को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एक्सेस में आ जाता है तो आपको वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है, तो उस स्लॉट में उस वेबसाइट कोविन पर आ जाता है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब मैं जाऊंगा 28 को, और स्लॉट में मेरा जो है टाइमिंग है वो है 11 से 12, तो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा और उसके बाद की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि क्या अगर रिएक्शन कुछ होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो और आप लोग जाके लगवाएं वैक्सीन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कीजिए कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए, अपनी फैमिली को सबको लगवाइए, ताकि हम सब बच सकें इनसे। और जितने लोग नए हैं इस चैनल पर, मैं बता दूं कि सारे व्लॉग्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मुझसे आप कोई और बात पूछना चाहते हैं ट्रैवल से रिलेटेड पर्सनली, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ भी जाकर जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के अलावा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे अमेजॉन लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसका कमीशन कुछ मुझे मिलेगा, तो इसके थ्रू भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फाइनली गाइस, टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर के लिए निकल चुके हैं। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो डबल मास्क जरूर लगाइए, इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और WHO ने भी सजेस्ट किया है कि डबल मास्क ही पहने। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं। इंजेक्शन से डर सो फाइनली गाइज, हम दोनों ही लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, और अभी मैं हूँ सुमाकर इंस्टीट्यूट में। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और जो प्रोसीजर था वो भी बहुत स्मूथ था। 15 मिनट में हमें वैक्सीन लग गया, क्योंकि दीदी, और हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा था। बट दीदी को थोड़ा पेन हुआ, मुझे थोड़ा कम पेन हुआ, मतलब मुझे पेन नहीं हुआ, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो हल्का सा पता चला। बट दीदी एक्चुअली डर भी रही थी पहले से, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप डरिए मत। और जिन्होंने बहुत टाइम से इंजेक्शन नहीं लगाया उनके लिए थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ा सा, अगर जिनको डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट एक स्लिप डाउनलोड करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो इनबॉक्स है उसमें एक मैसेज आएगा, वहाँ एक सीक्रेट कोड पता चलेगा। उस सीक्रेट कोड को याद रखिए जब आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर आप भूल गए या फ़ोन नहीं लाएँ तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। प्लस अभी आधे घंटे के लिए हमें बोला गया है। और दीदी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, और लेकिन थोड़ा डर लग रहा था। मैंने बहुत टाइम बाद इंजेक्शन लगवाया है, तो थोड़ा
वो था कि कैसा होगा, लेकिन तुरंत लग गया और थोड़ा सा पेन हुआ स्टार्टिंग में, फिर अब नॉर्मल। बट हाँ अब नॉर्मल है, तो अब आधे घंटे और रुकेंगे फिर यहाँ चलते हैं घर। और बाकी जो इसका रिएक्शन अगर होता है, हाँ हमें ये भी बताया गया है कि आधे घंटे रुकने के लिए, प्लस अगर बुखार होता है या पेन होता है तो पैरासीटामोल खाने के लिए। तो लेट्स गो, देखते हैं, होप फॉर बेस्ट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 30 और सुबह के 7 बज रहे हैं और 28 तारीख को ठीक 11 बजे मुझे वैक्सीन लगी थी और शाम होते होते वैक्सीन अपना काम शुरू कर दिया मेरी बॉडी पर और मुझे माइल्ड सिम्टम्स आने लगे। हल्का सा फीवर था और हेडेक था, बॉडी में भी पेन था और रात होते होते ये चीजें थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो रात भर थोड़ी उलझन थी, तो नींद प्रॉपर नहीं आई। और सुबह मुझे जो फीवर था, मुझे फीवर बहुत ज्यादा नहीं था, बट सुबह फीवर थोड़ा सा बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट भी किया था कि आप पैरासीटामोल खा लीजिएगा। तो मैंने पैरासीटामोल ले लिया, बट मैं आपको बताऊं कि 500 mg की एक पैरासीटामोल होती है, बट मैंने पूरी नहीं खाई थी, मैंने सिर्फ आधी खाई, तो 250 mg। बट उतने में ही मेरी बॉडी आफ्टर 1 और 2 आवर्स ठीक हो गई और पूरे ही दिन बस वीकनेस थी। और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी बॉडी पे साफ चेंजेस दिख रहे हैं और मेरी बॉडी इस समय टोटली परफेक्ट है। हाथ में पेन है और वो अभी थोड़े दिन रहेगा। और मैं आपको बताऊं, इस वीक बहुत से फ्रेंड्स मेरे जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है और कोविशील्ड ही लगवाई है, बट सबकी बॉडी पे अलग अलग वैक्सीन ने रिएक्ट किया है। मुझे ये सारी चीजें थी और एक फ्रेंड से बात हुई तो उसको फीवर बहुत था, दूसरे फ्रेंड से बात हुई तो उसे ये सारी ही चीजें नहीं थी, मगर सिर्फ जहां पर इंजेक्शन लगा था वहां पेन था। आपने देखा मेरी दीदी को भी लगा था और उनके साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वीकनेस थी और हल्का पेन था। सो ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बॉडी पे अलग अलग रिएक्ट करा, तो आई थिंक अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप पे ये सब भी नहीं होगा। सो होप आपको ये पूरी ही वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। कोई भी वैक्सीन से रिगार्ड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैंने दिया है वो चेक कर लीजिएगा आप, और वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़कर आप वहां से वैक्सीन के स्लॉट्स देख सकते हैं। और कल ही मैंने भी देखा कि कोवैक्सीन के स्लॉट्स आ गए हैं, तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। बट एक इन्फो मैं और देना चाहूंगा इसी में, मुझे कल ही पता चला कि जो ट्रैवलर्स हैं, अगर जो भी ट्रैवल करना चाहता है अब्रॉड, तो एक बार जरूर लिस्ट चेक कर लीजिएगा क्योंकि आई थिंक बहुत सी कंट्रीज में कोवैक्सीन बैन है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। और कोविशील्ड के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं अभी, जैसा कि मैंने पिछले वाले में मैं बताया था आपको कि कोवैक्सीन में लगाना चाहता था, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कल ही पता चली कि कोवैक्सीन जो है वो कुछ जगहों पर बैन है। तो ये मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट अगर मैं चेक करता हूँ और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा, और आप भी लगाने जाने से पहले ये चेक कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।